के ऊपर ज्यादा बेचैनी, ज्यादा अपराध और पाप बढ़ गए, धरती बिल्कुल विनाश के कगार पे चली गई, आत्महत्या के कगार पर चली गई, तो सारे देवता धरती की मदद के लिए इकट्ठे हुए और कहा, अरे देवी आप चिंता न करो, कोई न कोई हल होगा, तुम्हारी रक्षा होगी। समस्त देवताओं ने मिलकर के भगवान विष्णु की जननी जगत माता गौ को प्रकट किया और कहा, जब तक गौ माता भगवान के पास नहीं जाएगी तब तक भगवान धरती पर नहीं आएंगे और धरती की रक्षा नहीं होगी। आज धरती माता नहीं, 33 करोड़ देवताओं ने साधना तप किया और उस तप से जो तेज निकला, उस तेज से गौ का जन्म हुआ और वही गौ माता को पढ़ाया गया, हे माँ आप जाकर भगवान विष्णु के पास में थोड़ा दुख का, दर्द का, पीड़ा का एहसास बताओ, जिससे प्रभु आपकी सेवा के लिए दौड़े चले आएंगे। देवों की देव, समस्त देवों की जननी जगत माता गौ का जैसे ही दर्शन हुआ, देवताओं को विश्वास हो गया कि भगवान अवश्य पधारेंगे। अब गौ माता अपने साथ में धरती को लेकर के बैकुंठ पहुंची। गौ माता ने जाकर कहा, हे विष्णु, हे गोपाल, तुम देर क्यों कर रहे हो? चलो चल करके धरती की रक्षा करो। जिनकी जाति नीच है वो भी चाट पकौड़ी खा करके झूठे दोने डालते हैं, उन्हें खाकर मुझे मेरा पेट भरना पड़ता है। लोग अब मुझे पवित्र भोजन भी नहीं देते। तुम तो मेरे पुत्र हो, मैंने तुम्हें अपने गौ लोक से, मैंने अपने उदर से तुम्हें जन्म दिया है और तुम कैसे निर्भूल हो गए हो कि अपनी माँ को ऐसे गंदे अत्याचारियों के हाथों से कटवा रहे हो। भगवान चतुर्भुज नारायण ने अपनी जननी माता का जैसे दुख देखा, तत्काल अपनी माँ को कहा, तो माँ आप धैर्य पूर्वक जाइए और कुछ ही समय के बाद में मेरा धरती पे आगमन होगा। कहाँ पधारोगे तुम? दयान देवो धाम कृतम योगश्चैव मथुरां धिपति पुरी नगते देवी योगो देवकी नंदनम। हे देवी, हे माता गौ, मथुरा के राजा उग्रसेन, उनकी पुत्री देवकी के पेट से मेरा जन्म होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा समय आ जाएगा कि बहन जब अपने प्राणों की भीख मांगेगी, भाई तलवार लेके टूट पड़ेगा। जब बहन और भाई का एक ही प्राण होता है, बहन अगर चाहे तो भाई को लंबी उम्र दे सकती है। इतना प्रेम, अनुराग और प्राण मिले रहते हैं। जगत में केवल एक ही नाता बचा है बहन भाई का, जिसे पवित्र माना जा सकता है, अन्यथा नस्ते संसार में सारे अपवित्र हो गए हैं। उस घर में मेरा जन्म होगा, क्योंकि उस घर में, उग्रसेन के घर में दत्तक पुत्र आएगा जो कंस के नाम से जाना जाएगा। वो बहुत ही ऊताताई और बहुत ही पापी होगा। उसके पाप को खत्म करने के लिए मुझे आना ही पड़ेगा। जिस घर में मेरा जन्म होगा उस घर में पापी लोग होंगे, उनके उद्धार के लिए मैं पधारूंगा। और उसी समय मेरी जो परम पाविनी माँ है, जो मेरा कई जन्मों से इंतजार कर रही है, जिसने गोकुल में गायों की सेवा का बीड़ा हाथ में उठाया है, जिसके घर में 9 लाख गायों की रोज सेवा करती है, पर वो बांझ हो गई है, मुझे उसके घर में उसका बांझपन खत्म करना है और उसका लाला बन करके उसकी सेवा का फल देना है। ऐसा भगवान गौ को कहते हैं, प्रस्थान करती है गौ माता। गौ माता ने भगवान से इतना जान लिया कि जहां तुम्हारी सेवा होगी वहां मेरा अवतार होगा। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भगवान भागवत में कहते हैं, जहां पर गाय को सुंदर सुंदर चारा और पानी और जहां पर सुंदर सी सेवा होती है, वहां भगवान स्वयं प्रकट रहते हैं, वहां चेतन भगवान रहते हैं, वहां मंदिर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए हमने मंदिर नहीं बनाया अपने आश्रम में। चेतन भगवान जागृत है। आप हमारे आश्रम के किसी पेड़ पौधे को भी देखेंगे तो भी लगेगा कि इसमें भगवान जागा हुआ है। जरूर पधारिए, एक बार देख के आइए, आनंद लगेगा मन को। सारे क्लेश दूर हो जाते हैं, दुख दूर हो जाते हैं, चेतनता जाग गई है। और प्रमाण दे रहा हूं प्रत्यक्ष में, बहुत दूर नहीं है, 30-40 किलोमीटर है।
जो कहा जा रहा है उसे अवश्य देखना चाहिए और वहां जाके पूछना भी चाहिए गांव वालों को कि जिस खेत में आश्रम बनाया है ये खेत में पहले क्या पैदा होता था। याद रखो, जहां पर साक्षात गौ माता आ जाती है उस धरती पर गंगा अवतार लेती है, लक्ष्मी अवतार लेती है। कभी कमी नहीं आई किसी चीज की, कभी कमी नहीं आई, सब कुछ भरा पूरा भगवान ने किया हुआ है। लक्ष्मी दिन भर लक्ष्मी टपकती है गौ माता के पेट में से, दिन भर। आधे से ज्यादा खाना तो गाय की गौरी पर ही बनता है आश्रम में। एक और बढ़िया खूबी है ये, गैस के ऊपर चाय पानी बनता है। बहुत लोगों को चमत्कार, कितने सारे लोग दवा लेने आते हैं हमारे यहाँ, कैंसर की, टीबी की, इसकी उसकी। दृश्यतम पुण्यो गतानम, गौ के पेट में देखो भगवान अनंत वैकुंठ में विराजमान है, गौ माता के लोक में सो रहे प्रभु, और वहां सोते सोते भगवान भेजते रहते हैं, गंगा जाओ कल्याण करो, लक्ष्मी जाओ। लक्ष्मी की जननी कौन है? गौ माता। गंगा की माँ का नाम गौ माता। गंगा उसके पेट में से निकल रही है, लक्ष्मी उसके पेट में से निकल रही है, तो ध्यान कर लो। और अगर आपको ऐसा झूठ लग रहा है तो आप पूरी दुनिया के शास्त्र पढ़ के ज्ञानियों के पास जाओ, तुम्हारे कोई गुरु होंगे उनसे भी जाके पूछो, गंगा और लक्ष्मी के माँ बाप का नाम लेके आओ, कहाँ है बताओ। लक्ष्मी की माँ का नाम नहीं बता सकता कोई, कारण वो तो रोज प्रकट होती है, हर रोज। भगवान शिव जी गाय की पीठ पर बैठे हुए हैं, गर्दन के पीछे जो रहता है ना गाय के ऊपर, वो शिवलिंग है। शिव जी बैठे ध्यान कर रहे हैं गौ माता के ऊपर। और देखो, दुनिया में कोई भी माँ हो, एक बार बच्चा माँ की गोद में बैठ गया तो उसे सब तरह के खटके मिट जाते हैं, सारे डर निकल जाते हैं उसके। सारे देवता गाय की गोद में बैठ के ध्यान भजन कर रहे महाराज। और जो देवता जिसमें वास करते हो उसे कोई नालायक, कोई निकम्मा काटने के लिए ले जाए और कटवाने के लिए कोई हरामी बेक देवे, ऐसे को कौन माफ करेगा? भगवान कैसे माफ करेंगे? जो गाय को कसाईयों को बेचता है उसके घर में लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं रहती, वो हमेशा कर्जे में डूबा रहता है, ये ध्यान रखना। गाय बेचने वाले कर्जे से निवृत्त नहीं हो सकता जीवन में, चाहे किसी ने भी बेची हो, चाहे वो 100 एकड़ का जोता क्यों ना हो, चाहे 200 बीघा जमीन हो, पर जिसने गाय बेच दी है उसका कर्जा जीवन में नहीं चुक सकता। और जो गाय को सेवा करता है, अपने घर में नहीं पाल सकते तो साधु महात्माओं के आश्रमों में हर साल दान करो, गौचारा दो, ढेप दो, पहुंचाओ, चुनी पहुंचाओ। चुनी को थोड़ी महात्मा खा जाएगा, पैसे को तो महात्मा चलो यूज कर लेगा, पर ढेप का क्या करेगा महात्मा? है तो सब पाचोरा वाले मिलके कम से कम 1.25 करोड़ ढेप पहुंचा दो ट्रक भर के। ताली किस बात की बजा रहे, पहुंचाने की कि नहीं पहुंचाने की? धर्मो योग प्रवर्तिनाम देवं वसुदेव सरासुखम गृह्यताम गृहिणीयता पुण्यम पाणिग्रहणम तथा भजम। वसुदेव जी के साथ में देवकी का पाणी ग्रहण संस्कार हो गया महाराज। देवकी वसुदेव की पत्नी हो गई। वसुदेव किसे कहते हैं? ये भी सुनने जैसी बातें हैं महाराज जी के यहाँ पे है। वसुदेव, वसु माने इंद्रियां होती हैं, जो अपनी 10 इंद्रियों का देव बन जाता है, मालिक। जो अपनी इंद्रियों को बस में कर लेता है उसको ही देवकी मिलती है। देवकी, वसुदेव
पति पत्नी दोनों के नाम में देव आ रहा है, कितना अद्भुत योग है। और पति पत्नी दोनों ही देव के नाम से, तो उनके घर में राक्षस कहां से आएंगे, देवता पधारेंगे महाराज हैं? क्या करेंगे बताओ। वसुदेव जो वसु है, जिसने अपने पांचों प्राण अष्ट चक्र को बंधन में डाल लिया है, बांध लिया है, अपने वसुओं का स्वामी बन गया है, उसे देव की पत्नी मिल गई। देव की अंग्रेजी में की किसको बोलते हैं, देव की। सारे देवताओं की चाबी कौन, देव की। ये देव की कौन है, ये देव की वही है जो अभी कथा चल रही थी। अदिति ने ही देव की का अवतार लिया है, अत्रि मुनि ने वसुदेव जी का अवतार लिया है, कौशल्या ही देव की बन के आई है, राजा दशरथ वसुदेव बन के आए हैं। अभी तक इनकी पुत्र इच्छा पूरी नहीं हुई है, बार बार इन्हें पुत्र हो रहे, बार बार इनके घर में भगवान आ रहे हैं, पर एक भी भगवान इनके साथ में अभी रहा नहीं। कोई आता है, कोई चला जाता है, कोई आता है, कोई मर जाता है, कोई आता है, कोई छोड़ जाता है। तृष्णा नहीं मिट रही है। अंतिम इच्छा है इनकी, इस बार तो भी मेरा देव आएगा और हमारे साथ में रहेगा। मुझे लगता है इस बार इनकी इच्छा पूरी होगी। पर बड़ी खतरनाक कथा सामने प्रस्तुत हो रही है महाराज। कंस ने रथ में बिठा लिया अपनी बहन को और चल पड़ा विदा करके अपने जीजा के साथ में। दुगतान वेदो गौ मूलम, हाय 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 हाय, क्या कह रही है भागवत श्लोक। गौ दूर की बेला है, जिसे महाराष्ट्र में गौरज मुहूर्त कहते हैं ना, गौरज मुहूर्त। जब गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती है, उस समय अगर किसी के फेरे पड़ रहे हो तो वो औरत 100 साल तक विधवा नहीं होती, इसलिए गौरज मुहूर्त। हाँ, पर मथुरा में थोड़ा उल्टा हो गया। कैसा, गौरज मुहूर्त में राजा उग्रसेन ने अपनी बेटी देवकी को विदा किया। उस समय बेटी को विदा नहीं करना चाहिए। जब सूर्य अस्त हो रहा है, उस समय गौरज मुहूर्त होता है। सूर्य अस्त हो रहा हो, सफेद गर्मी देने वाला सूर्य जब लाल हो जाए, शीतल हो जाए, उस समय साधु को विदा नहीं करना, जमाई को विदा नहीं करना, भांजी को विदा नहीं करना, बुआ को विदा नहीं करना, बहन को विदा नहीं करना, डोली को विदा नहीं करना और शमशान की यात्रा नहीं करना। दुखदायी है। ध्रुव तारा, ध्रुव तारा जब चंद्रमा के पास में आए, तब अपनी बेटी को रथ में बिठा के विदा करो। ध्रुव तारा कब आता है चंद्रमा के पास में, मालूम है आपको? ब्रह्म मुहूर्त में, प्रातः काल 5 बजे, सुबह 5 बजे अपनी बेटी को रथ में बिठाइए और उगते हुए सूर्य का दर्शन करवाइए और कहिए, जाइए अब तुम्हारे ऊपर नारायण की कृपा हो गई, यात्रा करो। जब अंधकार जम रहा हो तब यात्रा नहीं करनी चाहिए, मान विदा नहीं करना। क्योंकि चिड़िया जो है घर आती है और हमारे घर की चिड़िया जा रही है तो कैसे अच्छा होगा है? बड़े नियम है महाराज। आजकल महाराष्ट्र में तो यही नियम चालू है, दिन भर बैंड बाजा बजे, दिन भर खिचड़ी पापड़ खामे और शाम को छोरी को विदा करें। इसलिए तलाक ज्यादा होते महाराष्ट्र में, सबसे ज्यादा तलाक महाराष्ट्र में होते महाराज। पूरे भारत से भी ज्यादा, अकेला स्टेट है पूरे भारत में जितने तलाक होते हैं उससे कई पट ज्यादा तलाक होते हैं यहाँ पे महाराज। कारण सारे मुहूर्त उल्टे, सब कुछ गड़बड़ है? बड़ी मुश्किल है। एक काम अच्छा है कि दूल्हा मंदिर से चढ़ता है घोड़े पर, ये काम ठीक है। कम से कम मंदिर ढूंढेंगे गांव में, वहां दूल्हा जाएगा, वहां से घोड़े पे बैठ के आएगा आशीर्वाद लेके। हाँ, अरे इतने दिन बेटी रखी है तो बारात को खिलाओ पिलाओ, विदा कर दो और अपनी बेटी और जमाई को रात में रोक लो
और सुबह 4 बजे उठ के नहा धो के विदा कीजिए। आकाश में तारे चमक रहे हों, चंद्रमा के पास में अरुंधति तारा हो, ध्रुव तारा हो, बेटी को कहो बेटी जरा दर्शन कर ले ध्रुव के, ऐसा बेटा होना चाहिए जा, क्योंकि शादी बेटी की होती ही पुत्र के लिए है, इसलिए पहले दर्शन तो कराओ पुत्र का। ध्रुवो दर्शनम पश्य योगम। हाँ, सुबह सुबह के 4 बजे के चंद्रमा को ध्रुव तारे के साथ अरुंधति के साथ जो देखता है, उनकी जोड़ी बड़ी मीठी रहती है, शुभ रहती है। शाम को सूर्य अस्त हो गया है, दुल्हन विदा कर दी, सब रो रहे हैं। और ससुराल में बहू कब पहुंची? रात के 9 बजे। अबे रात में आई, अंधेरे में यका लक्ष्मी लेके आएगी, ये तो चांडाल लेके आई है। हाँ, अभी रात में दुल्हन घर आएगी तो कैसे शुभ होगा? लक्ष्मी तो सुबह सुबह घर पहुंचनी चाहिए, उगता हुआ सूर्य हो। आज देवकी को गलत समय पर विदा कर दिया तो साधुओं ने आके कहा महाराज ये ठीक नहीं है, इस समय बेटी तुम्हारी जंगल के मार्ग से, यमुना के मार्ग से जाएगी और आतंक चल रहा है, लोग अच्छे नहीं है, बेटी को रोको। कंस ने कहा हट, महात्मा का अपमान कर दिया। तेरे जैसे महात्मा बहुत आते हैं, मेरे जैसा वीर भाई अपनी बहन को ले जा रहा है, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे कंस तू बहुत बड़ा वीर नहीं है, तुझे थोड़े ही वीरता में अभिमान आ गया है? बड़े बड़े वीर आए जो अपने अभिमान की अग्नि में जल के भस्म हो गए महाराज। रथ के घोड़ों में चाबुक मार दिया, घोड़े हवा की तरह उड़ने लगे। जोर से आकाशवाणी हुई। गुरुवर्य युग प्रवर्तक क्रांतिकारी राष्ट्रीय संत परम पूज्य श्री इंद्रदेव जी महाराज जी के शुभ सानिध्य में राष्ट्र सेवा, जन सेवा तथा धर्म सेवा हेतु गौशाला, वृद्धों की सेवा, अन्नदान, वस्त्रदान, यज्ञ हवन आदि सेवाएं निरंतर निशुल्क चलाई जा रही हैं। एक गोमाता के लिए 1 वर्ष के चारे हेतु 11,000 रुपए, 5 गौमाता का 51,000 रुपए, 11 गौमाता का 1,11,000 रुपए धनराशि देकर गौ सेवा में हमारा साथ दे सकते हैं। बूढ़े माता पिताओं को सम्मान पूर्वक रखने और उनके खाने की सुंदर व्यवस्था हेतु वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अनेक वृद्ध माता पिताओं की सेवा के साथ वृद्धाश्रम निरंतर चल रहा है। 25,000 रुपए की राशि देकर आप वृद्धाश्रम के आजीवन सदस्य बन सकते हैं तथा 2,51,000 रुपए देकर निर्माणित वृद्धाश्रम में 1 रूम पर अपना नाम लिखवा सकते हैं। कृपया हमारा सहयोग करें। हमारा अकाउंट डिटेल्स हमें संपर्क करने के लिए डायल करें +91 88 059 60202 +91 88 059 70202। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट भी देख सकते हैं www.shriindradevjimaharaj.com। हमारा ईमेल आईडी है shriindradevjimaharaj@gmail.com।